टू फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है जो अभी आया, मतलब कल पड़ोसी जी का वीडियो आया था, उसके ऊपर एक रिएक्शन आ चुका है। फिर आया था मनस्वी जी का एक वीडियो, और जिसमें क्योंकि उन्होंने एक चीज़ ये भी बताई, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है उनके मम्मी पापा ने इस तरीके से बात क्यों की, तो उसका उन्होंने बोला। और जिस बात के हम लोग भी प्रूफ है कि आज तक वो अपनी फैमिली को लेकर नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी सोशल मीडिया पर जो चीज़ें बोली गई वो बर्दाश्त से बाहर थी। क्योंकि पिता के ऊपर लांछन लगाना, बहनों के कैरेक्टर को बोलना, बहनें सोशल मीडिया पर नहीं है उनकी शादियों पर आवाज़ देना, यहाँ तक कि उनके जो बहनों ही है, मतलब बहन के हस्बैंड है, वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। इसलिए उन्होंने अब जवाब देना सही समझा था। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने बोला कि जिस दिन ये वीडियो आया था, मतलब छोटी जीजी का जिस दिन ये वीडियो आया था, उसके एक दिन पहले ही वो जयपुर गए थे। मतलब केस से रिलेटेड जो पेशियाँ होती है ना, हियरिंग होती है, उसके लिए वो लोग एक दिन पहले ही जयपुर गए थे। और फैमिली मैटर जब कोर्ट तक जाते हैं तो इंसान कितना ज़्यादा डिप्रेस रहता है और कितनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। ये बात गाड़ियाँ निकल रही। तो जब कोर्ट में फैमिली मैटर चलते हैं, उनके ऊपर केस चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ सुनने में इतना लगता है, पर जो लोग उन सब चीज़ों से निकल रहे हो या उन पर बीत रही है वो लोग समझते हैं। तो एक दिन पहले ही वो कोर्ट वाली चीज़ें हुई थी, उसके बाद ही तुरंत इनका वीडियो आ गया। और इनके वीडियो में फिर इन्होंने जो मनस्वी जी के फादर के ऊपर, उनकी सिस्टर के ऊपर जो भी बोला, वो चीज़ें शायद बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। फिर एक दिन पहले कोर्ट वाली चीज़, तो उस टाइम माइंड एकदम सेट नहीं होता लोगों का, जो चीज़ें बोली जाती हैं सच में बर्दाश्त नहीं होती हैं। फिर लाइव आए और उसके लिए भी रेखा जी ने बोला कि वो कभी नहीं लाती अपनी फैमिली को, पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैक कैमरा भी हो रही है। और मनस्वी जी ने तो ये भी बोला कि इतनी सारी चीज़ें जो है, जिसको उन्होंने बोली अभद्र चीज़ें, अभद्र मतलब जो शायद कहीं से भी सम्मानजनक तो बिल्कुल नहीं है, ऐसी चीज़ें भी उनके साथ हुई हैं, उनके ऊपर भी ऐसे गंदे गंदे सवाल किए गए थे, पर वो कभी सोशल मीडिया पर नहीं लाती थी, हमेशा साफ सुथरे तरीके से ही आती थी। जो बिल्कुल जायज़ नहीं है बातें, वो चीज़ें भी हुई हैं, वो कभी सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आई हैं कि उनके साथ ये भी हुआ है। पर अब बात का जवाब देना बनता था। और फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहला वीडियो जो उनके खिलाफ है, पड़ोसी का और उनका पहला वीडियो पड़ोसी के साइड से ही आया था, तब फिर वो जवाब देने के लिए आई थी। नहीं तो वो हमेशा सपना के लिए बोलती थी, सपना के लिए ही, मतलब जो चीज़ होती थी उसके ऊपर बोलती थी। तो वो तो चीज़ वो एक्सेप्ट करती है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। यदि वो बोलने आ रही थी तो उनके ऊपर बात होती तो बात अलग, उनके फादर को, उनकी सिस्टर को बीच में लाया गया। और कल मनस्वी जी ने एक चीज़ और बताई जो शायद सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, कि ये जो परिवार है ना, हमेशा औरतों को नीचे दिखाने का काम तो करता ही है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो बातें हम लोगों ने भी सुनी है कहीं ना कहीं या आसपास देखी हैं, कि जब औरत अपने खिलाफ, जुर्म के खिलाफ यदि आवाज़ उठाती है ना, और एक सामने वाला इंसान किसी भी तरीके से उसको नहीं गिरा पाता है ना, तो सबसे सरल तरीका होता है औरत के लिए, यदि झुकाना है तो एक चीज़ बोल दो कि वो कैरेक्टरलेस है। और ये चीज़ें बताई है। देखो, सपना के बारे में तो हम लोगों ने देखी है कि पड़ोसी के द्वारा कितनी सारी चीज़ें फैलाई गई थी, कि उसका राजवीर से अफेयर था, रिंग मंगवाई थी, ये मंगवाई थी, वो ये चाहती थी शादी करना, यहाँ तक कि राजवीर को नोचती थी, न जाने कितनी गंदी गंदी। और अफेयर वाली बात तो सच में बोली गई है सपना के लिए, कि उसका कई चैनल पे अभी भी है कि शादी, यहाँ तक कि ये है कि सूरज के रहते हुए उसका राजवीर से अफेयर था। मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली गई, पर राजवीर के ख़त्म होने के बाद ये सब बातें आई, जब राजवीर था तब कभी नहीं आई। ऐसे ही रेखा जी ने बोला है कि मेरे साथ भी बहुत कोशिश की गई है मुझे गिराने की, यहाँ तक कि उनकी बेटी जो है, कुकू बोलते हैं जिसको, वो उनकी बेटी जब हुई थी ना, तो इन्हीं लोगों में से इन्हीं लोगों ने बोला था कि ये जो उनके हस्बैंड है उनकी बेटी नहीं है, उनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, मतलब जो बच्चा है इनका बेटी, उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई थी। तो लांछन लगाने में ये लोग पीछे कभी नहीं हटते हैं, पर वो अडिग रही। उन्होंने बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है
कि मेरी बेटी किसकी है, उसका पिता कौन है। और शायद मनस्वी जी को प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो बेटी है ना, सेम टू सेम सच में अपने पापा के जैसे ही दिखती है। और ये चीज़ हम लोग ने भी कई बार नोटिस की है, क्योंकि कुछ पुरानी वीडियोस डली हुई हैं मनस्वी जी की, उसमें उनके हस्बैंड के साथ की वीडियो है, उनकी शादी की फ़ोटोज़ भी हैं, तो उनमें हमने देखा है उनके हस्बैंड को, और उनके हस्बैंड का फेस और उनकी बेटी का फेस सच में मिलता है। तो इतना फेस मिलने के बाद भी लांछन लगाए गए थे। मनस्वी जी ने बोला कि फिर भी मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं लेकर आई हूँ सोशल मीडिया पर अब जिस तरीके से मेरे परिवार को आना पड़ा या मुझे लेके आना पड़ा, वो सच में मजबूरी थी, क्योंकि जवाब देना बनता है, जवाब देना सच में बनता है। और रही बात सपना की, तो उन्होंने बोला है सपना को भी इसी तरीके से ये लोग परेशान करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। और हक की बात कर रहे हैं ना ये लोग कि हक मिलेगा, और हक की बात कर रहे हैं ना ये लोग कि हक मिलेगा, बच्चियों का हक मिलेगा। तो उसमें भी मनस्वी जी ने इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि हक तो उन बच्चियों को तब मिलेगा ना जो उनके पिता का है। वो अपने ससुराल की यदि बताएं तो उन्होंने कई बार बताया है कि उनके जो हस्बैंड है उनके नाम पर कुछ नहीं है, उनके सास ससुर के नाम पर है, और वो सास ससुर ने अपने नाम की हुई चीज़ें अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी है, ताकि जब हस्बैंड का ही नहीं है, हस्बैंड के माता पिता का ही नहीं है, तो फिर हक देना ही नहीं पड़ेगा। और यही बिल्कुल चीज़ हो रही है सपना के साथ, कि जितना कुछ भी था ना राजवीर या सूरज लोगों का, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, जैसे कि फार्म हाउस है, और जो एक बिला की बात हुई थी कि मथुरा में कहीं पे एक बिला है, वहाँ पर जो कुछ भी है सपना का है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो उनकी सास ससुर के नाम पर ही है, और वो जो उनके सास ससुर के नाम पर है वो चीज़ ही वो कर रहे हैं। अब रही बात फार्म हाउस है या जो वो बिला में पैसे लगे हैं, तो उसमें सपना ने अपनी मेहनत के पैसे लगाए हैं। तो बोलना ये होगा कि उसमें तो सपना ने पैसे लगाए इसलिए दिया जाएगा, और जो सच में एक हक बनता है वो चीज़ तो कभी है ही नहीं, क्योंकि उनके पिता जो थे, बच्चों के पिता थे, जब उनको ही कभी नहीं रखा गया या उनके लिए कुछ नहीं लिया गया, तो बच्चों को कहाँ से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मनस्वी जी ने ये चीज़ बोली है कि जो चीज़ हम लोगों के साथ हो रही है ना, जो सामने वालों को लगता है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, पर स्टार्ट करने की कुछ तो वजह रही होगी। यदि वो इतने ही अच्छे थे तो क्यों नहीं उन्होंने अपनी बहू को अपने घर रखा, या इतने ही अच्छे थे, इतनी चीज़ें बुरी लगती हैं, जैसे कि अभी इन सूरज जी इनके बेटे नहीं है, ये चीज़ चल रही है, तो इसका जवाब देने के लिए आंटी और छोटी जीजी आएंगी। पर आप ये भी सोचिए कितनी और चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं, उन सब के जवाब देने के लिए आंटी, छोटी जीजी या फिर अंकल क्यों नहीं आए। यहाँ तक कि अंकल और छोटी जीजी के रिश्ते पर उंगली उठी, यहाँ तक कि छोटी जीजी और पड़ोसी के रिश्ते पर भी उंगलियाँ उठी। गंदे फोटोज आए थे, याद होंगे यदि आपको। राजवीर जी के लिए कितनी सारी चीज़ें अभी सामने आई हैं कि उनके लिए फिर से वो केस स्टार्ट करना है, ये हुआ था, ये हुआ था, एक्सीडेंट नहीं करवाया गया था, या पैसे इन लोगों ने खाए हैं। बहुत सारी चीज़ें आई हैं, सच में आई हैं सोशल मीडिया पर। तब ये लोग क्यों नहीं आए जवाब देने के लिए? क्योंकि लोगों को पता था कहीं ना कहीं से ये लोग या तो पकड़े जाएंगे, या कहीं ना कहीं से जो अफेयर वाली छोटी जीजी की बातें चल रही थी वो फेक है। पर इस बात को यदि जवाब देने आई थी तो वो जवाब भी देती, पर शायद किसी के पिता को या किसी की बहन को बीच में नहीं लाना चाहिए था, और खास करके तब जब वो सोशल मीडिया पर ही नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो लोगों को यही लग रहा है कि जो सोशल मीडिया पर, यदि मैं सोशल मीडिया पर हूँ, आप मुझे जानते हो, या आप सोशल मीडिया पर है, हम सिर्फ आपको जानते हैं, आपने कोई गलती की, हम आपको जानते हैं, आपके बारे में बोल सकते हैं, आपके लिए बोल सकते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, या कुछ और भी। पर हम सीधे बोले आपके पिता ऐसे है, आपका बाप ऐसा है, आपकी बहन ऐसी है, आपकी मम्मी ऐसी है, तो शायद आप भी बर्दाश्त नहीं करोगे। और कईयों के पापा आएंगे भी, कईयों की बहनें आएंगी भी कि ऐसा क्यों किया है। तो वैसे ही मनस्वी जी के साथ है कि उनके पिता और बहन के बारे में जब बोला गया तो फिर उनको आना पड़ा। गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और आज तो मैं रूम के अंदर बैठकर ही बना रही हूँ वीडियो, थोड़ा सा लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है, पर फीवर तो ठीक है, बस मुझे जो बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया उसकी वजह से मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। पर वीडियो बनाना मुझे ऐसा लगता है कि चैनल डाउन हो जाता है, यदि 2 दिन ही वीडियो नहीं डालेंगे तो चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो बनाना पड़ता है वीडियो।
और जब हम हमेशा से जिसको देख रहे हैं उनकी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि हमें उसके ऊपर वीडियो देना है, हमें बोलना है कुछ, तो फिर मन करता है बोले। आप लोगों ने देखा होगा सपना जी, मनस्वी जी और इन लोगों की वीडियोस में हमेशा फॉलो करती हूँ और डालती भी हूँ। तो मुझे लगा कि अभी तो देना ही है भाई हमें रिएक्शन, चाहे कुछ भी हो। तो थोड़ा सा आवाज़ आप इग्नोर करिएगा क्योंकि बिल्कुल गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भाप ले रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ, पर ठीक नहीं हो रहा है। तो चलिए प्लीज़ आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो मनस्वी जी का अभी जो दूसरा वीडियो आया है, मतलब लाइव के बाद जो दूसरा वीडियो आया है, उसको आपने देखा है और आपको क्या लगता है, उन्होंने जो बोला सही बोला कि नहीं बोला। प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा है, धन्यवाद।